हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाने के सफ़र में थोड़ा बहुत आगे निकल गए हैं। अब बहुत लास्ट के कुछ सम बाकी हैं, तो उसी में हम कर रहे हैं। देखो, वीडियोस रेगुलर देखना और कंप्लीट देखना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला है कि मैं सिर्फ सम सॉल्व नहीं करवाती हूँ, आपको ये भी समझाती हूँ कि कैसे पहचानना है कि इसको किस तरह से करना है, ताकि उस टाइप के और सम भी आ जाएं तो आप लोग कर पाओ। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह से इजी बनाने का जो मिशन है ये जारी है। ठीक है, तो आज जो मैं सम लेकर आई हूँ बहुत सिंपल सम है। देखने में लगते हैं कि इसको कैसे करें, लेकिन बहुत सीरियसली बहुत सिंपल सम है। तो देखो, जो मैंने ये फोर्थ सम लिया है, इसमें आप देखना, वही जैसा कि मैंने हमेशा बोला कि सबसे पहले सोच इसमें यही रखनी है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि साइन कॉस में वैल्यूज नहीं है और इस पे कोई आइडेंटिटी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पा रही है। तो हम इसे क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो इसे 1/cos लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं हम 1/cos लिख दिया। यहाँ भी 1/cos है। तो जैसा कि हमने कल जो सम किया था उसमें हमने क्या किया था, इस तरह से जब आ रहा है दो फ्रैक्शंस तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम इनको एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम लेके ये आ जाएगा cos a, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा cos a प्लस 1 और नीचे 1/cos a। क्या आ गया, वही। अब ये चीज डिवाइड में है तो ये जो है ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा cos a प्लस 1/cos a इंटू cos a अपॉन 1। देख सकते हैं, ठीक है। अब इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास cos a प्लस 1 आ गया। लेकिन ये तो राइट हैंड साइड नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं बना हमारा राइट हैंड साइड। तो अब क्या करें, सम गलत हो गया, जाके हम वापस चेक करें, नहीं करना है। देखो, वैसे तो देखो एक बार चेक करना ज़रूर चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में करो ऐसा नहीं आया तो एक बार उस सम को दोबारा जाके चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस सम में ये चेक नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सम में राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगा। जब इस टाइप से आ जाए और हमें दिख रहा है कि ये नहीं आया उसके इक्वल, तो फिर राइट हैंड साइड को भी एक बार सॉल्व करके देख लो। तो यहाँ पे हम अगर राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस, अरे मैम आप तो बोल रहे थे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये ऑलरेडी साइन कॉस में है। बिल्कुल सही बात, ये ऑलरेडी साइन कॉस में। तो अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो साइन स्क्वायर है नीचे 1 - कॉस है और आंसर में भी कॉस आ रहा है। तो साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो साइन की, साइन स्क्वायर होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए के, तो हमने इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी 1 - कॉस स्क्वायर। अब ये जो 1 - कॉस स्क्वायर है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, 1 को हम ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे ना आइडेंटिटी सारी आपको लिख के दे देती हूँ, इसलिए ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आइडेंटिटीज जो 9 से आ रही हैं डेफिनेटली अभी अच्छे से दिमाग में नहीं होंगी, भूल गए होंगे बच्चे, तो इसलिए साथ साथ लिख देती हूँ कौन सी आइडेंटिटी है, कैसे अप्लाई करनी है, ताकि आप लोग को इजी लगे। और ये काम आपको भी करना है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - कॉस ए, यानी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ये दिख रहा है, ये आपका पूरा का पूरा कट गया। और यही आपका अभी जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था वो आया था। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ, कैसे देखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। नहीं आया आंसर तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देख लिया। साइन कॉस में ऑलरेडी था तो देखा कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, जिस चीज में हमें आंसर चाहिए उस चीज में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, तो चलें आगे।
तो कल आपके सामने सम लिखा हुआ है, कल जो मैं सम करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके साथ में एक और इजी सम भी करवाने वाली हूँ। मिलते हैं कल, थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाएंगे।